हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नई वीडियो में। आशा करूंगी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। फ्रेंड्स, मुझसे क्वेश्चन किया गया था कि मैम आपके पेट के ऊपर जो लाइन थी वो सीधी थी या फिर टेढ़ी बनी थी। कौन से महीने में जो है आपके गर्भ के ऊपर जो है वो लाइन बनी थी और नाभि जो है वो अंदर थी या बाहर थी। आपको वोमिटिंग जो है वो ज़्यादा होती थी या फिर कम होती थी। आपको किस चीज़ की क्रेविंग जो है वो हुआ करती थी। और प्रेगनेंसी के पूरे 9वें महीने तक मुझे कौन कौन से सिम्टम्स जो है वो नज़र में आ रहे थे मेरे साथ में, जिससे मुझे बहुत ज़्यादा लगता था कि बेबी बॉय की बहुत ज़्यादा चांस है। और साथ में ये भी मेरे पास जो है वो क्वेश्चन आया था कि मैम आपका पेट जो है वो लंबा था, चपटा था या फिर गोल था या फिर पूरे में जो है फैला हुआ था। तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगी फ्रेंड्स कि मेरे अंदर जो है कौन कौन से लक्षण जो है वो मुझे नज़र आए थे, जिससे मुझे काफ़ी हद तक पता था कि मुझे जो है बेटा होगा। तो आइए फ्रेंड जान लेते हैं कि वो कौन से सिम्टम्स थे। उससे पहले मैं आपसे एक गुजारिश करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पे आपको लड़के के सिम्टम जो है, अपने बेटे के लक्षण जो है वो बताती हूँ। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सिम्टम्स में आपको बताऊंगी कि मेरे पेट का आकार जो है वो कैसा था, जिससे मुझे बाहर के लोग बोलते थे कि बेटा होने के ज़्यादा चांस होते हैं। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको सभी को पता है कि लड़के का पेट जो है ना छोटा और गोल होता है। ठीक है, मतलब कि छोटा सा, और अगर गोल है और आगे को लटका हुआ है, मतलब कि आगे की ओर झुकाव है उस पेट का, तो लड़का होने के आपको बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। और फ्रेंड्स, मैंने आपको कई बार बताया है कि मुझे एक माता जी ने भी बताया था पार्क में जब मैं वॉक कर रही थी कि बेटा तुमको जो है ना लड़का होने वाला है। उन्होंने भी मेरे पेट के आकार को ही देख के बोला था। जब मैंने उनसे ये बात की थी ना कि कैसा पेट का आकार आपको दिख रहा है, तो बोल रहे थे कि छोटा और आगे की और झुकाव जिसका होता है ना पेट का, तो उनको लड़का होने के ज़्यादा चांस होते हैं। दूसरा मेरे अंदर सिम्टम्स था फ्रेंड्स, वो था नाभि का बाहर आना। मेरी प्रेगनेंसी के दौरान मेरी मतलब कि लास्ट ट्राइमेस्टर में जो है ना नाभि जो है वो बाहर को उभरी हुई नज़र में आ रही थी। इतनी भी उभरी हुई नहीं थी कि वो मतलब कि पेट से जो पेट की जो एक लेयर होती है उससे जो है बिल्कुल ही बाहर निकल जाए, बट उभरी हुई जो है वो नज़र में आ रही थी। अगर आपकी नाभि भी बहुत ज़्यादा उभरी हुई आपको नज़र में आ रही है तो ये लड़के का संकेत देती है। और अगर आपकी नाभि जो है वो अंदर को धंस गई है तो ये आपको बताते हैं कि आपकी होने वाली संतान जो है वो एक बेबी गर्ल होगी। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट सिम्टम्स होता है कि अगर आपके पेट जो है ना लास्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब कि हैवी हो जाता है या फिर बड़ा हो जाता है, जिसको हमारी आम भाषा में बोलते हैं कि अब इसका पेट जो है वो गर्भवती महिला का पेट जो है वो अब टूटा है मतलब कि बच्चे ने जो है वो ऊपर से जगह छोड़ दी और नीचे को जो है वो लटक गया है। तो अगर आपका भी पेट जो है उस टाइम पे बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है ना, तो कहा जाता है कि आपकी आने वाली संतान जो है वो एक बेबी बॉय होगा। क्योंकि फ्रेंड्स मेरे 9वें महीने में ना मतलब कि 9वां महीना भी आधा निकल गया था मेरा, उस टाइम पे एकदम से मेरा पेट जो है ना बहुत बड़ा हो गया था, जिससे ना हमको ऐसे लगता था कि कभी कभी कि ट्विंस बेबी तो नहीं है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि अचानक से ही मतलब कि आपका पेट जो है पहले छोटा था और लास्ट ट्राइमेस्टर में जाके बिल्कुल एंड में जाके जो है एकदम से पेट जो है वो फैल गया है, तो ये आपको लड़का होने का भी संकेत देता है। नेक्स्ट पॉइंट मेरे से पूछा गया था कि मैम आपके ऊपर गर्भ के ऊपर जो है वो लाइन जो है वो सीधी बनी थी या फिर टेढ़ी बनी थी। तो मैंने आपको फ्रेंड्स कई बार वीडियो में बताया भी है, क्योंकि मेरे साथ जो है बहुत सारे नए लोग जुड़े हैं तो उनको नहीं पता है। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि मेरे गर्भ के ऊपर जो लाइन थी ना वो बिल्कुल सीधी बनी थी और बहुत ज़्यादा डार्क बनी थी, जिसको मैंने भी यूट्यूब पे सर्च करके देखा था कि ये बेबी बॉय होने का ही सिम्टम्स होता है। तो मैंने इस तरीके से भी जाना था कि मेरी लाइन जो है वो सीधी है और मतलब कि डार्क है, तो आपको बेबी बॉय होने के ज़्यादा चांस होते हैं। फ्रेंड्स देखिए, देना और ना देना वो भगवान के हाथ में होता है, लड़का हो या लड़की हो भगवान के हाथ में होता है। हम सिर्फ एक मन में जो ये जिज्ञासा होती है ना जानने की कि हमारे अंदर कौन से सिम्टम्स होते हैं, देखते हैं ये सही होते हैं हमारे ऊपर या फिर नहीं होते हैं। तो मैं भी सिर्फ इसीलिए देखती थी फ्रेंड्स कि कितने सिम्टम्स जो है वो मेरे से मिल रहे हैं और इनकी बात सच होती है या फिर नहीं होती है। तो मेरे साथ जो है वो बात बहुत सच हुई थी, जिससे मुझे पता लगा था कि बेबी बॉय जो है वो आने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट सिम्टम्स ये होता है फ्रेंड्स कि अगर आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब कि 1 से लेकर 3 महीने के बीच में अगर आपकी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डल हो गई है, डल मतलब कि
आपको जो है ना झाइयाँ आ गई है, आपका फेस काला पड़ रहा है, आपकी गर्दन काली पड़ने लग गई है, आपका पेट जो है वो काला पड़ने लग गया है। तो ऐसा जो है फ्रेंड्स मेरे साथ भी हुआ था, मेरी प्रेगनेंसी के दौरान भी हुआ था, मगर इस चीज़ को देख के ना सभी ऐसे बोल रहे थे कि तुमको जो है ना मतलब कि लड़की होगी, क्योंकि जब लड़की होती है ना फ्रेंड्स तो ऐसा बोलते हैं हमारे यहाँ पे। वैसे मैंने ये देखा था यूट्यूब पे कि अगर लड़की होती है ना तो आपके फेस के ऊपर चमक आने लगती है, एक रौनक सी आ जाती है, और जब लड़का होता है ना तो आपका फेस जो है ना वो डल हो जाता है। तो फ्रेंड्स मेरी प्रेगनेंसी के दौरान ना 1 से लेकर 3 महीने के बीच पे जो है ना मेरा फेस बहुत ज़्यादा डल हो गया था। और डल होने के बाद जो है ना देखिए वो इसलिए भी होता है क्योंकि उस टाइम पे हमारा कुछ करने का कुछ भी मन नहीं होता, सिर्फ हमारी बॉडी जो है ना बहुत ज़्यादा थकान से महसूस करती है, बहुत ज़्यादा हमें इरिटेशन होती है उस टाइम पे। 3 महीने आपको पता ही है एक गर्भवती महिला के कैसे कटते हैं। और चौथे महीने के बाद जो है ना फ्रेंड जिसको बोलते हैं ना प्रेगनेंसी का ग्लो आना, मेरे फेस के ऊपर इतना अच्छा ग्लो आने लग गया था, मैं खुद हैरान हो गई थी कि इतना अच्छा ग्लो जो है वो क्यों आ रहा है। तो बोला जाता है फ्रेंड्स कि जब गर्भ में लड़का होता है ना तो माँ या फिर बाप के फेस के ऊपर रौनक अलग आ जाती है। ये बात बहुत हकीकत है फ्रेंड्स, आपने भी ये बात सुनी होगी। जब गर्भवती महिला के गर्भ में लड़का होता है तो बाप के ऊपर जो है ना रौनक आती है, वो लड़के की रौनक आती है। ये हमारे यहाँ पे कहा जाता है। आप मुझे बताना आपके यहाँ पे ये बात बोली जाती है या फिर नहीं बोली जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये था मेरे बेटे के टाइम पे कि मुझे जो है ना फ्रेंड्स मतलब कि वोमिटिंग जो है ना ज़्यादा नहीं हुई है। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए उल्टी आना बहुत ज़्यादा, बहुत सारी महिलाओं को क्या होता है बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है, बट मेरे साथ ऐसी कंडीशन बिल्कुल भी नहीं थी। और कहा भी जाता है और मैंने सुना भी है फ्रेंड्स कि जब जब किसी को ज़्यादा उल्टी वगैरह होती है ना, जिसको ज़्यादा वीकनेस वगैरह लगती है ना, उनको गर्ल होने के ज़्यादा चांस होते हैं। और जिनको वोमिटिंग जो है ना ना के बराबर होती है, देखिए हमारे शरीर में अगर कोई संतान पल रही है तो जाहिर सी बात है कि हमारे अंदर जो है ना हार्मोन्स अनबैलेंस जो है वो हो जाते हैं, अप डाउन जो है बहुत ज़्यादा हार्मोन्स का होता है। तो इस वजह से जो है ना फ्रेंड्स, और हमारे शरीर में जो है बीटा एसिजी और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स जो है वो बनने लगता है, जो हमारी उल्टी आने में जो है वो मदद करता है कि हमें उल्टी जो है वो आनी आनी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे अंदर जो है ना इतने मतलब कि हार्मोन्स क्रिएट नहीं हुए थे जिससे मुझे वोमिटिंग ही आ जाए। हाँ, ये ज़रूर बोलूँगी कि मुझे उबकाई आती थी, उल्टी नहीं आती थी। मेरा मन घबराता था, जी घबराता था, बहुत तेज़ की पेट में से आवाज़ भी आती थी मगर कुछ निकलता नहीं था। तो अगर आपके साथ भी ऐसे ही हो रहा है कि सुबह उठ के आपको सिर्फ उबकाई आ रही है, उल्टी जैसा मन कर रहा है, जी मचल रहा है, तो ये एक लड़का होने का संकेत देता है। और अगर आपने पूरी अपनी 9 महीने की प्रेगनेंसी में अगर उल्टियाँ बहुत ज़्यादा की है फ्रेंड्स, तो आपको बेबी गर्ल होने के ज़्यादा चांस होते हैं। ये हमारे यहाँ पे बोला जाता है। आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं ये भी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना। और फ्रेंड्स आपके ये ज़रूर बताना कि आपकी नाभि जो है ना बाहर को कौन से महीने में निकलती है, ये जानना भी आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स अगर आपकी नाभि 3rd ट्राइमेस्टर में मतलब कि 7वें 8वें 9वें महीने में ना आप अपनी नाभि को देखोगे ना, तो बहुत सारे लोगों की नाभि जो है ना बाहर को निकल आती है और बाहर की बहुत लोगों की जो है वो नहीं निकलती है। तो मेरी नाभि जो है ना, जो इन महिला की दिख रही है ना हल्की सी उभरी हुई सी नाभि, इस तरीके से मेरी नाभि दिखती थी। तो अगर आपकी नाभि भी ऐसी दिख रही है तो कहीं ना कहीं ये बेबी बॉय की तरफ इशारा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है फ्रेंड्स कि आपके नेल्स की ग्रोथ होना। प्रेगनेंसी के दौरान फ्रेंड्स मेरी नेल्स की ग्रोथ जो है ना इतनी हैवी हो गई थी, मैं समझ नहीं पा रही थी कि अभी तो मैंने नेल्स काटे हैं और बार बार जो है इतने नेल्स क्यों बढ़ रहे हैं। एक ये भी सिम्टम्स होता है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे नेल्स जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ते हैं। ठीक है, मैं नेल्स के लिए जो है ना अपने तरस जाती हूँ कि मेरे भी लंबे लंबे नाखून हो ऐसे करके। बट अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि आपके नेल्स की ग्रोथ और बालों की ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये बताते हैं कि आपके गर्भ में आपकी प्रेगनेंसी में आपको जो है लड़का आपने कंसीव किया है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और ऐसे और लक्षण जानने के लिए जो है मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। फ्रेंड्स मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो उस चीज़ के लिए आप सपोर्ट करना, और मेरे प्रेगनेंसी के ब्लॉग ज़रूर देखिए। मैं वहाँ पे अपने प्रेगनेंसी के ब्लॉग रोज़ आपके लिए लेकर के आ रही हूँ, और मेरी डिलीवरी डेट क्या होगी, मुझे कौन सा महीना चल रहा है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। क्योंकि मुझे अभी प्रेगनेंसी कंसीव है, मेरी सांस भी फूल रही होगी, उससे भी आपको पता लग रहा होगा। और मैं रिप्लाई देने में थोड़ी सी परेशानी हो रही है मुझे, जितना हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई दूंगी फ्रेंड्स। और जो भी आपके कमेंट हो ना, जो भी आपके मन में सवाल चल रहा हो, आप मुझे कमेंट ज़रूर करना। मैं कभी ना कभी जो है ना 1-2 दिन के अंदर उनके आंसर जो है वो देने वाली हूँ। तो फटाफट से
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे ब्लॉग वाले चैनल को भी जाके बहुत ज़्यादा प्यार दीजिए।